अब बच्चों 9th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर m is the midpoint of segment st. Justify your answer. When m is the midpoint of st, can you find any connection between the coordinate of m, s and t? तो इसमें देखो s के कोऑर्डिनेट दिए हैं, m के दिए हैं, t के दिए हैं, और ये क्या कह रहा है कि बताइए क्या m जो है st सेगमेंट का, जो st लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है या नहीं? मिड पॉइंट की क्या क्या पहचान होती है कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक के x1 y1 है, एक के x2 y2 है, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 हो जाते हैं तो कह सकते हैं हम कि भाई साहब ये दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पहला ही क्वेश्चन करते हैं तो इसमें s के कोऑर्डिनेट क्या है? s क्या है? s है हमारा -3 0, s है -3 0, यानी x1 -3 है और y1 0 कह सकते हैं। और एक पॉइंट t है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 0, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3 0। अब इसमें अगर मैं मिड पॉइंट अपने से निकालता हूं, क्या होगा मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस, एक बार फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2 होता है ना? तो अब मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? x1 क्या है यहाँ पे? -3, और x2 क्या है? प्लस x2 यानी 3, और डिवाइड बाई 2 आ गया। दूसरा क्या है? y1 भी 0 है और y2 भी 0 है, और डिवाइड 2 आ गया। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ गया? यहाँ से जब किया हमने -3 प्लस 3 0/3, 0/2 हुआ, 0/2 मतलब 0, और 0 प्लस 0/2 0। ये आ गए हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0 0। और m के भी तो कोऑर्डिनेट 0 0 उसने दे रखे हैं, यानी ये इक्वल किसके हो गए? m के। ये इक्वल किसके हो गए? m के। इसलिए हमने जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले वो 0 0 आए हैं, लेकिन उन्होंने दे दिया था कि m के जो m है एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। इसलिए कह सकते हैं जो m पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट किसके होंगे? मिड पॉइंट के होंगे। तो क्या कह m इज द मिड पॉइंट ऑफ st। तो भाई पहला वाला तो हमने कर लिया, यस, हाँ बिल्कुल, ये जो है मिड पॉइंट है, यस, है ना, यस। और रीजन फॉर योर आंसर, रीजन क्या है आपके आंसर का? अरे भैया हमने क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने पता किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, है ना? तो हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरह हम दूसरा करेंगे, इसी तरह हम एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा, और तीसरा चौथा आप खुद से करिएगा, है ना? एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी। और एस क्या है? एस क्या है भाई? एस पॉइंट इस बार दे दिए हैं कोऑर्डिनेट। एस के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं? एस के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं इस बार? 2 3। टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं? टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं? 4 5। टी के कोऑर्डिनेट 4 5 दे दिए हैं। अब हमें इसमें हम अपने से पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या आते हैं? तो मिड पॉइंट हम भैया अपने से पहले निकालते हैं। तो मिड पॉइंट आएंगे हमारी तरफ से x, यहाँ देखो x1 y1 है, ये x1 y1 ये है, और यहाँ x2 y2 ये है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है? 2 है, और प्लस 4 है x2, और डिवाइड में 2 आ गए। ये हो गया पहला x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस y2 यानी 5, और डिवाइड में 2, ये आ जाएगा हमारा, है ना? तो इससे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 6/2, और 3 प्लस 5 यानी 8/2 आ जाएगा, है ना? 8/2 आ जाएगा, यानी 6/2 क्या होता है? 3 होता है, 8/2 क्या होता है? 4 होता है। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 3 4 आ जाएंगे। अब इसमें क्या m के कोऑर्डिनेट दिए हैं?
3 4 ही दिया है। अरे तब तो ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएंगे, m के बराबर हो जाएंगे। तब तो ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएंगे, m के बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं भाई जो मिड पॉइंट हमने निकाला है 3 4 और इसमें कहा है m के कोऑर्डिनेट, इसलिए इसमें भी m क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला तो कर लिया था तो इसमें भी कह देंगे यस ये मिड पॉइंट है। और रीजन क्या होगा, रीजन वही बाय बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये हमारा सेकेंड वाला हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला करते हैं, थर्ड में एस के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं, थर्ड में एस के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 0 0 0 0 और टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं, टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं बच्चों, 0 -10 दे दिए हैं टी के कोऑर्डिनेट। अच्छा तो हम अपने से पहले मिड पॉइंट निकालते हैं क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा भैया x1 प्लस x2/2। यहाँ x1 क्या है 0, y1 क्या है 0, x2 क्या है यहाँ 0 और y2 क्या है -10। x1 प्लस x2, x1 क्या है 0 प्लस x2 यानी 0, y2 हो जाएंगे। y1 क्या है 0 और फिर y2, y2 क्या है प्लस और फिर 10 में क्या होगा -10, 10 में क्या होगा -10 ये हो जाएगा और डिवाइड में क्या है बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई साहब, 0 प्लस 0/2 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10, तो यहाँ 0 -10/2 हो जाएगा, 0 -10/2 जो क्या हो जाएगा 0 और 0 -10 यानी -10/2, -10/2 मतलब 0 और -5, 0 -5 और इसमें क्या दिया है 0 5, तो ये नहीं होंगे, ये क्या 0 -5 m के कोऑर्डिनेट के बराबर आए तो नहीं आए, इसमें इसमें नॉट इक्वल लगा दिया कि नॉट इक्वल टू m, यानी मिड पॉइंट होना चाहिए 0 -5, इसमें दे दिया है 0 5, इसलिए ये कोऑर्डिनेट नहीं होंगे मिड पॉइंट के, इसलिए इसमें क्या आएगा आंसर, इसलिए इसमें हम लिखेंगे नो, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे नो। और भाई यही रीजन फॉर योर आंसर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें लास्ट वाला क्या है वो भी कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या है वो भी कर लेते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में एस के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं, लास्ट वाले में एस के कोऑर्डिनेट दिए हैं एस इक्वल टू, एस इक्वल टू -8, 7 एस के कोऑर्डिनेट और टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं, टी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं 6, -3, ये टी के कोऑर्डिनेट है, ये टी के कोऑर्डिनेट है। और अब हमें मिड पॉइंट पहले हम निकालते हैं अपने से, तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो निकलेगा वो x1, यहाँ क्या है x1 ये है और y1 ये है, यहाँ x2 ये है, y2 ये है, तो मिड पॉइंट में क्या होता है x1 प्लस x2/2, है ना। तो x1 क्या है -8 प्लस x2, x2 मतलब 6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। y1 क्या है 7 फिर प्लस और y2 क्या है -3, y2 क्या है -3 और डिवाइड में 2 हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये y के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट वाले आएंगे। अब अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे भैया, -8 प्लस 6 क्या हो जाएगा -2, डिवाइड में 2 है, यहाँ 7 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -3 और डिवाइड में क्या है 2 है, डिवाइड में 2 है, तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2/2 -1 हो जाएंगे और 7 -3 क्या होगा 4, यानी 4/2 और 4/2 का क्या लिख सकते हैं -1 और 4/2 यानी 2, क्या आया -1 2 है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए -1 2 और इसमें तो दिए हैं 0, इसमें m के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 0 -2, तो ये भी बराबर नहीं होंगे m के, ये भी m के कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि भैया इसमें भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जो दिए m दे दिया है
वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, और बाई यही होगा, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने बता दिया, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने बता दिया। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। यानी एक कोऑर्डिनेट के a दे दिया है, एक 3-4, और एक b दे दिया है जिसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए, x y कह दिए, और कहा मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट, इन दोनों लाइन सेगमेंट को जब a b को मिलाते हैं तो जो m आता है उसके, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं, वो आते हैं -7 1, वो आते हैं -7 1। और कहता है क्या रिलेशन होगा, क्या कहें उसमें हमें कनेक्शन बताना है। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, हम जानते हैं कि जो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या होते हैं, मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट होते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट तो होता है x1 प्लस x2/2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2/2, यही होते हैं कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें किसके m के कोऑर्डिनेट है, यानी अगर ध्यान से देखो, अगर कोई a पॉइंट है, अगर कोई a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कुछ दिए हैं, इसमें क्या दे दिए हैं 3-4, इसमें क्या दे दिए हैं 3-4, और एक कोई पॉइंट B है, एक कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने एक्स वाई दे दिए हैं, है ना। और इसको कहते हैं जो लाइन सेगमेंट है, यानी इसको जो है जो मिला दिया गया है, जो लाइन सेगमेंट है ऐसे, ये मिला दिया गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मिला दिया गया है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी, इसमें जो m के कोऑर्डिनेट दे दिए, जो इसमें मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया है कि -7 है और 1 है, -7 है और 1 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2/2 होता है। इसमें ऐसे मन की आंखों से देखो कि ये भैया x1 है और ये y1 है, और ये तो x2 होगा और ये तो y2 होगा, और जब x1 प्लस x2 करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो यही आएगा, आना चाहिए। तो यानी जो ये x, जो ये x है, ये x बार है, मिड पॉइंट को जनरली मैं किससे डिनोट करता हूँ, x बार और y बार से। तो यानी जो x बार होना चाहिए, जो x बार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। x बार यहाँ पर तो दे दिया भैया, यहाँ पर दे दिया -7, और x1 क्या है 3 है, और x2 क्या है, x2 उन्होंने कहा है x, और डिवाइड बाई 2, x और इसमें क्या रिलेशन है, x बताना है कि x क्या होगा। तो हमने अब यहाँ से 2 इधर होगा तो ये -14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब हम यहीं पे पहले सॉल्व किए दे रहे हैं, -14 और ये +3 है, -3 हो जाएगा और इक्वल टू x हो जाएगा, यानी हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, -17 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -17 हो गया हमारा, ठीक। इसी तरह अगर हम y के लिए करें तो हम y के मिड पॉइंट दे दिए हैं ए बी जो है, इसके y बार दे दिया है 1, y बार दे दिया है 1, है ना। तो y बार कैसे आता है, y1 जैसे x1 प्लस x2/2 करने पाता है, यानी y बार कैसे आता है, y1 जब y2 से ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2, तो यहाँ y बार यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 दे दिए हैं, और y1 क्या है, y1 है -4, और प्लस y2 क्या है, y2 है y, और डिवाइड में 2 किया हमने। अब यहाँ से क्या किया, 2 1 या 2 हो गया, इक्वल टू -4 प्लस y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2, तो ये -4 है, इधर आ जाएगा +4, तो y की वैल्यू आ गई 6 आ गई। इसलिए यानी y की वैल्यू 6, यानी x की वैल्यू क्या आई हमारी -17, और y की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी जो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट कह सकता हूं मैं, B
इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -17 और y यानी 6 इसके भी y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -17 6 शायद यही पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b। हाँ तो हमने b के कोऑर्डिनेट बता दिए हमने, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐसे आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज ठीक। 10वां क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने 11th क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी यूजिंग योर नॉलेज ऑफ how to find the coordinate of midpoint of a segment, how would you find the coordinate of p and q? Do this for the case when the points are a 4,7 and b 16, -2। मतलब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट जिसमें 4 7 दे दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं 16 -2 दे दिए हैं, और दो पॉइंट पी और क्यू हैं। पी जो है ए के क्लोजर है और क्यू जो है बी के क्लोजर है, और ऐसे सिचुएटेड है एक लाइन सेगमेंट में कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब ये पी और क्यू ऐसे हैं कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कैसे, यानी जो एपी की डिस्टेंस होगी वही पी क्यू की डिस्टेंस होगी और वही क्यू बी की डिस्टेंस होगी। ठीक समझ में आता है? तो वो कहता है कि जो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, क्या इसकी हेल्प से आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो मैं अपने से मान लिया कि भैया पी और क्यू के बताने हैं मुझे, तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान लिए और क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 मान लिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं यानी एपी की जो डिस्टेंस होगी वही पी क्यू की होगी और वही क्यू बी की होगी। तो अगर मैं अपनी केवल मन की आंखों से क्यू बी को हटा देता हूं, केवल ए क्यू को देखता हूं, तो क्या ए क्यू लाइन सेगमेंट का पी मिड पॉइंट होगा? बिल्कुल बात समझ में आती है, मिड पॉइंट होगा ये पी क्यू का, बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्या थे x1 y1 मैंने माना है और इसको x2 y2 माना है, मैंने x2 y2 माना है, ठीक है। तो p अगर मिड पॉइंट है ए क्यू का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या कह सकता हूं, मिड पॉइंट फार्मूला से क्या कह सकता हूं कि जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा ये पहले पॉइंट और इस दूसरे पॉइंट के प्लस करके डिवाइड करने के इक्वल होगा। यानी जो x बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि x1 क्या होगा, जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा ये +4 प्लस ये वाला पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x2 है और डिवाइड में 2 है, ये होगा ठीक, ये होगा, ये होगा। इसी तरह बच्चों देखो अगर ध्यान से कि जो पी क्यू की डिस्टेंस होगी वही तो क्यू बी की डिस्टेंस है। यानी अगर मैं एपी को हटा दूं, केवल पीबी पे कंसंट्रेट करूं, तो पीबी लाइन सेगमेंट का क्यू मिड पॉइंट होगा, क्यू मिड पॉइंट होगा। तो ऐसे मैं कह सकता हूं, ऐसे मैं कह सकता हूं कि भैया जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय 2 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो भैया x2 होगा, जो x2 होगा वो x1 प्लस 16 और डिवाइड बाय 2 होगा, ये कह सकता हूं ठीक है। अब ध्यान से दोनों बच्चों दोनों इक्वेशंस को अगर देखो, दो x1 x2 इसमें अननोन है, x1 x2 इसमें अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन, क्या मैं x1 x2 इससे निकाल सकता हूं? बिल्कुल, चलिए करते हैं इसको, अभी इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। तो अगर मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूं तो यहां से मैं x2 निकाल लेता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट से मैं कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कह सकता हूं कि 2x1 इक्वल टू 4 प्लस x2, ये कह सकता हूं। इसी को ऐसे कह सकता हूं कि जो x2 होगा वो 2x1 -4 होगा। x2 क्या होगा, 2x1 -4 होगा, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड में x2 की अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो क्या कर देता हूं, इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन सेकेंड,
इक्वेशन सेकेंड में रख दी। x2 क्या आया है, 2x1 माइनस 4 आया है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड है x2 इक्वल टू x1 प्लस 16/2, तो x2 की जगह मैंने रख दिया 2x1 माइनस 4 इक्वल टू क्या है, x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 है बच्चों, है ना। अब ये 2 इधर आया तो क्या हो गया, 4x1 माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू x1 प्लस 16 हो गया, प्लस 16 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4x1 और ये इधर आएगा 4x1 माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू 16 और ये माइनस 8 है उधर गया प्लस 8 हो गया। और फिर क्या कह सकते हैं कि 3x1 इक्वल टू आ गया 16 प्लस 8 यानी 24। इसी को कह सकते हैं x1 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, जिसको कह सकते हैं x1 इक्वल टू हमारा आ गया 3, सॉरी x1 इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया हमारा, ठीक है। x1 इक्वल टू हमारा 8 आ गया। अब इन किसी भी इक्वेशन में रख दो, x2 निकालना है, x2 क्या है, 2x1 माइनस 4 है, यह तो इनमें रख दो। तो x2 की जगह मैं x2 क्या है मेरा, x2 क्या है यहां से देख रहा हूं मैं, x2 क्या है मेरा 2x1 माइनस 4, तो x2 की जगह मैं रख सकता हूं और x1 मेरा क्या आ चुका है, 8 आ चुका है और माइनस 4 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 2x 16 माइनस 4, तो x2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया मेरा 16 माइनस 4 यानी 12 आ गया। यानी p के जो और q के x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x1 आ गया मेरा 8 और x2 आ गया मेरा 12 आ गया। क्या बच्चों इसी टाइप अगर y कोऑर्डिनेट में यही फॉर्मूला मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वाला लगा दें तो इसी से ऐसे ही y1 y2 आ जाएगा। ये नोट कर लो कि x1 क्या आया मेरा, ऐसे करोगे x1 कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, x1 कोऑर्डिनेट आ गया 8, अभी y1 निकालना है और इसी तरह x2 कोऑर्डिनेट आ गया 12 और y2 निकालना है मुझे, ठीक, ऐसे निकालना। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इसको मिटा दें, x1 x2 इसी तरह आपने निकाल लिए, ठीक है। अब हम y1 इसी प्रकार हम y कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, तो p क्या है, AQ का मिड पॉइंट है, तो इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया कि जो ये y1 है, ये y1 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के सम के डिवाइड बाई 2 होगा, यानी 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। और इसी प्रकार ध्यान क्या है, पीबी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, तो क्यू का क्यू का y कोऑर्डिनेट यानी y2, ऐसे क्या क्या कर देंगे, y2 क्या आ जाएगा, पहले लिख दो, q इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, है ना। तो ये y कोऑर्डिनेट y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस इसका क्या कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 लिख गया डिवाइड बाई 2 हो गया, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y2 इक्वल टू y1 -2 प्लस माइनस -2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है ना। अब देखो बच्चों, किसी एक इक्वेशन से y इससे अगर पहले से फर्स्ट इक्वेशन से y2 निकाल लूं तो फ्रैक्शन से कुछ बच जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या किया मैंने, 2 इधर ले गए तो 2y1 हो गया इक्वल टू 7 प्लस y2, बिल्कुल वैसे करना है, तो 2y1 माइनस 7 क्या आ गया, y2 आ गया। इसी तरह क्या कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड में y2 की वैल्यू रख दिया। इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है, y2 की जगह क्या रख सकते हैं, 2y1 माइनस 7, 2y1 माइनस 7 y2 की जगह हमने रख दिया, है ना, इक्वल टू यहाँ क्या है, y1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2 2 जा 4 y1 हो जाएगा
माइनस 2 7 जा 14 हो जाएगा, डिवाइड में y1 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इससे हम क्या कर लें, इससे हम y1 निकाल लें, तो 4y1 है, 4y1 और इधर से y1 है, माइनस y1 हो गया, इक्वल टू ये माइनस 2 है और ये माइनस 14 इधर क्या आएगा, प्लस 14 हो जाएगा। यानी 3y1 इक्वल टू प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा प्लस का, है ना। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, 12/3 आ गया। y1 क्या आ गया, 12/3 मतलब 4। y1 क्या आ गया, 4 आ गया। अब y1 किसी में भी रख दो, है ना, यहाँ पे रख दो y2 की जगह, इसमें यहाँ पे रख दो, तो y2 क्या आ जाएगा, y2 इक्वल टू तो y2 इक्वल टू 2y1 माइनस 7 में रखा तो y2 आ गया हमारा 2, y1 की जगह 4 रख दिया माइनस 7, तो मतलब 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आ गया हमारा। y2 क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। तो यहाँ y1 की जगह क्या रख दें, हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y1 की जगह आ गया हमारा, y1 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया हमारा, और y2 की जगह क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो अब आप ऐसे लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू 8 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू 12 1 होंगे, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है बिल्कुल। ठीक, कैलकुलेशन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे जाएगा। ओके, केवल इसमें कैलकुलेशन है और मिड पॉइंट फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम 12th क्वेश्चन में आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट्स ए 1 माइनस 8 कामा बी जिसके कोऑर्डिनेट माइनस 4 7 है एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट माइनस 7 माइनस 4 है, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के हुज सेंटर इज ओ जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल के, हमें इसकी रेडियस भी बतानी है जो सर्किल है। ठीक है, तो एक सबसे पहले सर्किल लेना। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 दिए हैं, और शो करना है कि जो ए बी सी हैं इस सर्किल पर लाई करते हैं। सर्किल पर लाई करते हैं मतलब सर्किल के सरकमफेरेंस पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा सर्किल बना लेते हैं, एक प्यारा सा हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा हमने ये सर्किल बना लिया। ठीक, ये हमने सर्किल ले लिया एक। अब हमें जिसका सेंटर क्या है बच्चों, जिसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 दे दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 दे दिए हैं। अब ए बी सी ये शो करना है कि ये इसके कहीं सरकमफेरेंस पर है। तो आप बच्चों सर्किल की डिफिनेशन जानते हो, सर्किल क्या होता है, सर्किल क्या होता है, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच हैज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच हैज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दैट इज सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल क्या होता है भाई, क्या होता है सर्किल, कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से हमेशा फिक्स डिस्टेंस होंगे, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। यानी अगर मैं ओ ए की डिस्टेंस निकाल लूं, ओ बी की डिस्टेंस निकाल लूं और ओ सी की डिस्टेंस निकाल लूं, अगर ये इक्वल आती है तो मतलब इसी लोकस पर होगी, इसी लोकस पर होगी सर्किल के। तो सबसे पहले मैं ओ ए निकालता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस ओ ए निकालता हूं, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, आपको पता है जब एक पॉइंट जो है ऑरिजिन होता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, ये पता है ना, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, और जिस पॉइंट की, जो पॉइंट अगर एक्स वाई है और इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाती है, रूट ऑफ, क्या हो जाती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ओ ए, ओ एक ऑरिजिन है, ए पॉइंट क्या है 1 माइनस 8, तो इसकी ओ ए की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये ओ ए हो जाएगी, है ना। इसी तरह हम ओ बी निकालेंगे, एक पॉइंट क्या है ऑरिजिन है, तो सीधे बी के कोऑर्डिनेट यानी -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालते हैं, ओ सी निकाल लेते हैं,
एक ऑरिजिन है तो केवल सी के कोऑर्डिनेट यानी सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -7 का स्क्वायर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इन तीनों की डिस्टेंस आएगी, है ना, ये तीनों की डिस्टेंस आएगी। तो इसको हम ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ये क्या आ जाएगी √65 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी √65 यूनिट आ जाएगी, है ना। इसी तरह ओ बी को सॉल्व कर लो। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49 और 16 क्या हो जाएगा 65 यूनिट आ गई। 65 यूनिट आ गई, ठीक। फिर ओसी क्या है, ओसी क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर यानी 49 और -4 का स्क्वायर यानी 16 क्या हो जाएगा 65 यूनिट। यानी जो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों डिस्टेंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। मतलब यहाँ से ये जो ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट्स है, जो भी तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और एक डिफिनेशन हमारी सर्किल की क्या कहती है कि सर्कमफेरेंस की जो लोकस होती है वो फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से इक्वल रहती है। तो यानी कि क्या आ गया ओ ए इक्वल टू ओ बी आया, यानी ये कहाँ पे है सर्किल के सर्कमफेरेंस पर है। ओ ए इक्वल टू ओ बी। और ये क्या होते हैं बच्चों जो जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं रेडियस होती है। जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होती है लोकस पे उसी को तो रेडियस कहते हैं। तो यानी ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ सी वो क्या किसके इक्वल होगी रेडियस के इक्वल होगी, है ना, रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल आप बता सकते हो क्या है √65 यूनिट। रेडियस भी बता दिया √65 यूनिट हो जाएगी, ठीक, √65 यूनिट हो जाएगी। अब बच्चों इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि डी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -5 6 हैं और ई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 9 हैं और चेक वेदर डी एंड ई लाई विथ इन सर्किल ऑन अ सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। ये चेक करना है कि जो सर्किल है ना, जो बनाया था सर्किल हम वही वाला ले आते हैं। क्या था यही सर्किल था एक जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0 0 थे यहाँ पे, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 ओ नाम था इसका, है ना। ए बी सी तो लाई कर रहे थे इसमें। तो कहता है डी ई कहाँ है इस सर्किल के बाहर है, इस सर्किल पर है या सर्किल के अंदर है। तो एक बात बताओ ये डिस्टेंस हमारी क्या निकली थी रेडियस ए बी सी जिसमें लाई कर रहे थे ये क्या थी √65 यूनिट थी, √65 यूनिट थी। तो अगर कोई पॉइंट ओ से सर्किल से बाहर है तो एक बार बताओ ओ से उस पॉइंट की दूरी √65 से ज्यादा आएगी। अगर सर्किल के अंदर है तो उस पॉइंट अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर है तो √65 से वो वहां से वहां तक की डिस्टेंस ऑरिजिन से √65 से कम आएगी। अगर वो इसी सरकमफेरेंस पर है तो ओ से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या आएगी √65 आएगी, है ना। तो हम चेक करते हैं कि ओ से डी की डिस्टेंस क्या होती है। तो हम बच्चों चेक करते हैं कि ओडी डिस्टेंस क्या है। तो ओडी डिस्टेंस चेक करते हैं कैसे आप वही डिस्टेंस फार्मूला एक्स स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, ये ओडी डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो क्या आ गई डिस्टेंस -5 यानी 25 और 6 स्क्वायर यानी 36। ठीक है, मतलब क्या हुआ 61 यूनिट। डिस्टेंस कितनी आ गई √61 यूनिट, जो कितनी है यानी जो √61 है वो लेस देन है किससे √65 मतलब रेडियस से, मतलब रेडियस से क्या है छोटी है। इसलिए जो यानी जो डी पॉइंट होगा इस सर्किल के कहीं अंदर होगा, है ना। तो कह सकते हैं हेंस तो डी इज विथिन विथिन सर्किल यानी सर्किल के अंदर है, ठीक। इसी तरह ई पॉइंट चेक करना है तो हम ओ ई निकाल लेते हैं, ओ ई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओ ई की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों बताओ, है ना। ओ ई की डिस्टेंस क्या होगी ये है 0 का स्क्वायर, ई पॉइंट क्या है 0 9 यानी 0 का स्क्वायर 9 यानी 9 का स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका क्या आ गया √ऑफ ये 0 प्लस
9 स्क्वायर यानी 81 है ना। तो रूट ऑफ 81, रूट ऑफ 81 मतलब 9 यूनिट आ गई है ना, यानी रूट 81 यही देख लो, कंपेयर करने के लिए रूट में है तो रूट 81 क्या है, रूट 65 से बड़ा है। ठीक, क्या लिखेंगे, रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 65 जो कि रेडियस है। सो यानी जो ई पॉइंट होगा वो कहीं यहां से बाहर होगा। सो क्या लिख सकते हैं, ई इज आउटसाइड ऑफ सर्किल, इज आउटसाइड द सर्किल, इज आउटसाइड द सर्किल। बात समझ में आती है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है।